नमस्कार। मिशन लाइफ के अंतर्गत शुरू की गई इस एनवायरनमेंट सीरीज में एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। दर्शकों, पर्यावरण को बचाए रखना जो है हमारे जीवन यापन के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। और यदि हम पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं तो हमारे आसपास हरे भरे पेड़ पौधों का होना भी उतना ही अनिवार्य है। यदि हम हरे भरे पेड़ पौधों के बीच अपने जीवन का यापन करते हैं तो उससे हमें अपने जीवन में एक नई ऊर्जा मिलती है और नई स्फूर्ति के साथ हम कोई भी कार्य जो है उसको करते हैं। आखिर पेड़ पौधों का रोपण क्यों इतना अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है? इससे हमारी जीवन शैली में क्या बदलाव लाया जा सकता है और किस तरह से पर्यावरण के संरक्षण में ये सहायक हैं? कुछ ऐसी ही बातों पर चर्चा करने के लिए आज हमने अपने कार्यक्रम में आमंत्रित किया है श्री बी.के. सम्ब्याल जी को, जो कि रंगीले ठाकुर हैं। और उनका सबसे पहले तो सर आपका हम अपने कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। बहुत बहुत इसके साथ ही सर, मिशन लाइफ एक बहुत ही अहम मुद्दा है जिस पर आज हर तरफ जो है हम पूरी दुनिया में देखेंगे कि बातचीत चल रही है। और सर, जब हम पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं और खासतौर से पेड़ पौधों की बात करते हैं तो आपको क्या लगता है कि पेड़ पौधों का रोपण जो है वो किस तरह से पर्यावरण को संरक्षित करने में सहायक सिद्ध हो सकता है? हमारे समझ से ऐसा है कि पौधों का जो आरोपण है वो जिस तरह से स्वच्छता अभियान चला था उसी स्तर पर चलना चाहिए। और चूंकि अब ज्यादातर लोग जो हैं वो शहरों की तरफ आ रहे हैं और शहरों में पेड़ों की कटाई हो रही है, लेकिन हम जितने पेड़ काट रहे हैं इतने लगा नहीं रहे हैं। तो हमें ये चाहिए कि हम गांव की तरफ भी बढ़ें। हम अपनी बात करेंगे। हमने अपनी सेवानिवृत्ति के बाद गांव में अपना एक निवास बनाया और वहां पर आप ये समझिए कि कम से कम 200 पेड़ हमने लगाए हैं। और उन पेड़ों से क्या फायदे हैं कि एक तो जमीन को पकड़े रखते हैं पेड़। जी बिल्कुल। अच्छा, पेड़ उगाने से दूसरा फायदा ये है कि जो पक्षी हैं वो वहां पर आते हैं बहुत, और एक पर्यावरण का जो एक माहौल है वो एक अच्छा बनता है। और पौधों में भी बहुत सारे पौधे ऐसे हैं कि जिनको आप, जैसे ये है नीम है, हरड़ है, बेहड़ा है, आंवला है, ये सब हमने लगाए हैं। आम लगाए हैं, अमरूद हैं, नींबू हैं। ये सब इसलिए लगाए हैं कि पक्षी आते हैं, बैठते हैं, खाते हैं उनको। अपने खाने के लिए आदमी नहीं उगाता, ये पक्षियों के लिए हैं। और हम समझते हैं कि इतना अच्छा वहां पर माहौल बन गया है। एक तो आबोहवा शुद्ध है, कोई पॉल्यूशन नहीं है जो कि शहरों में है। और जहां तक हम समझते हैं कि पोस्ट अपना जो थर्ड लाइफ का एक चैप्टर होता है जी। उसके बाद हमें गांव की तरफ बढ़ना चाहिए ताकि गांव में भी हम लोग जाकर के पौधारोपण करें। जी सर, जिस तरह से आपने कहा कि सेवानिवृत्ति के बाद जो है आपने गांव में जी अपना जीवन जो है उसे बिताना शुरू किया, तो पेड़ पौधे 200 से ज्यादा जो हैं आप लगा चुके हैं और पक्षियों की चहचहाहट आपको बहुत अच्छी लगती है। सर, ये बताइए कि अक्सर लोग कहते हैं कि शहरों का जीवन जो है बहुत अच्छा है, गांव में क्या है जी, गांव में कुछ भी नहीं है। आप शहर से गांव की तरफ गए और वहां पर जीवन जो है आपने अपनाया, और किस तरह से आपको लगता है कि हमारी जीवन शैली में बदलाव आता है जब आप एक प्राकृतिक वातावरण में अपना जीवन व्यतीत करते हैं? ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया और ये आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ प्रश्न है। देखिए, शहरों में तो हम आश्रित हैं, बहुत ज्यादा आश्रय है कि हम, आपको ये समझिए कि बाजार में हर चीज मिल रही है, जाकर के ले आके खा रहे हैं या लगा रहे हैं। जो भी चीज है सब बाजार में है और इतने कंक्रीट के मकान बने हुए हैं कि आपको पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन है। ध्वनि की पॉल्यूशन अलग है, साउंड के साथ धुआं है, बहुत कुछ बहुत है। लेकिन ये है कि शहरों में तो आपको अपने आप से मिलने का समय नहीं मिलता है। और हमने तो बहुत पहले ये तय कर लिया था कि यात्रा, चूंकि जीवन यात्रा जो है वो अकेले की है, उसमें कोई साथ जाता नहीं है। तो आपको अपनी पहचान करने के लिए अंतर यात्रा करनी पड़ेगी और उसके लिए हमने सर्वश्रेष्ठ जो हमें स्थान मिला वो गांव का था।
और फिर प्रधानमंत्री जी का कहना भी था कि गांव की ओर चलिए, और वहां जाके ये समझिए कि हमारी पहले जैसे शहर में थे तो ब्लड प्रेशर की बीमारी रहती थी, अब नॉर्मल है, हम 114/70 नॉर्मल ब्लड प्रेशर, कोई दवाई नहीं ले रहे हैं। वो केवल इसलिए कि कोई टेंशन नहीं है, भोजन अपने हाथ से बनाते हैं और कार्य करते हैं, पौधे हैं उनको पानी देते हैं, खुदाई करते हैं, सेहत भी है। क्योंकि देखिए 3-4 चीजें हमें करनी पड़ती हैं। एक तो आप व्यायाम करिए जी, और शुद्ध भोजन, शाकाहारी भोजन करें आप, ठीक, और गांव में रहिए, वहां साग सब्जी आप खुद उगाइए और शुद्ध चीज आपको मिलेगी। बाहर तो यूरिया वाले खाने आप खा रहे हैं, बिल्कुल, तो उससे तो बीमार ही होगा आदमी। तो मुझे तो बहुत आनंद आ रहा है और हम एकदम चाहते हैं और यही चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग जब रिटायर हो जाते हैं वो गांव की तरफ बढ़े और गांव को विकसित करें। इस तरह से पौधारोपण करके पेड़ लगाएं, वृक्ष लगाएं और उसका वातावरण ठीक करें। क्योंकि अगर ये नहीं लगेंगे ना तो पेड़ तो कट रहे हैं, ये जो आप भूचाल देख रहे हैं ये इसी कारण आ रहे हैं। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि गांव में रहना हमारा आपने बहुत। सम्याल साहब सही कहा कि भूचाल आ रहे हैं, हम जलवायु परिवर्तन जो है वो देख रहे हैं। जी। अभी ये हमारा मई का महीना जो है शुरू, जून का स्टार्ट हो गया, मई खत्म हो गया, लेकिन गर्मी जो है जो हम पहले देखते थे वो अभी देखने को नहीं मिल रही। आज ये समय है कि हम पंखा भी लगा रहे हैं तो हमें सर्दी का एहसास हो रहा है। सो बहुत सी परिवर्तन जो हम देख रहे हैं। जिस तरह से आपने बात की है प्राकृतिक वातावरण में जीवन व्यतीत करने की, तो एक्सरसाइज की आपने बात की कि हमें हर रोज जो है व्यायाम करना चाहिए। आपने शुद्ध भोजन की बात की है कि गांव में मतलब आराम से आपको जो है साग सब्जी जो है शाकाहारी भोजन आप आराम से जो है कर सकते हैं, अपने आप को स्वस्थ भी रख सकते हैं। प्राकृतिक वातावरण में पेड़ पौधों के बीच में मेडिटेशन जो है जी, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से व्यक्ति जो है मेडिटेट कर सकता है और उसके स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? देखिए मेडिटेशन को हम इसको ध्यान कहेंगे जी। तो ध्यान जीवन का एक बड़ा ही जरूरी अंग है, क्योंकि जब तक ध्यान नहीं करेंगे आपको अपनी पहचान नहीं मिलेगी। एग्जैक्टली। और प्राकृतिक माहौल में जब आप बैठते हैं तो ध्यान स्वतः लग जाता है। ध्यान कोई ऐसा नहीं है, योग को आप इस तरह मत समझिए कि अगर हम उल्टे होके हो जाएं या टेढ़े हो जाएं या दूसरी मुद्राएं करें, तो ये सारे जो व्यायाम हैं ये शरीर को स्वस्थ रखने के लिए तो हैं, मन को स्वस्थ रखने के लिए नहीं है। बिल्कुल सही। तो मन को स्वस्थ रखने के लिए आपको वातावरण शुद्ध चाहिए, वहां बैठें, अपना भोजन जब अपने, देखिए ऐसा है आज भोजन भी हाथ से खाना चाहिए, क्योंकि ये 5 उंगलियां जो हैं इनकी जो ऊर्जा है वो भोजन को इजीली डाइजेस्टेबल बना देती है। इसीलिए पुराने लोग खाते ही थे और बैठ के खाते थे, आज खड़े होके खा रहे हैं सब लोग, तो कैसे ठीक होंगे? बीमारी तो फैल ही रही है। इसलिए हम समझते हैं कि ध्यान जो है वो बहुत जरूरी है, प्राणायाम बहुत जरूरी है। आप प्राणायाम करें, ध्यान करें, मन शांत होगा। जब मन शांत होगा तो हाइपोथैलेमस पर जो रिलीजिंग फैक्टर्स हैं वो नॉर्मल हो जाएंगे और आप स्वस्थ हो जाएंगे। सम्याल साहब आपने ये बहुत बड़ी बात की है कि हमारा जो स्ट्रेस है वो एकदम से दूर हो जाएगा, और फिर जब मानव स्वास्थ्य की बात करता है तो वो स्वास्थ्य तो अपने आप ही आपको मिल जाएगा। हम आज शहरों में देखते हैं कि लोग जो हैं चाहे कहीं बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में अपार्टमेंट्स में रह रहे हैं या कहीं अपने छोटे से घर में रह रहे हैं, हर्बल गार्डन्स का बड़ा चलन है। हमारी सरकार जो है वो भी इस पर बहुत ज्यादा जोर दे रही है। लोग घरों में ही अपनी छत पर टेरेस गार्डन बना रहे हैं। कहीं ना कहीं हर एक का ये प्रयास है कि हम पौधारोपण जो है वो जरूर करें और अपने आसपास जो है हरियाली रखें। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि एक प्राकृतिक वातावरण जहां आप पेड़ पौधों के बीच में, ऊंचे ऊंचे पेड़ों के बीच में रहते हैं, वहां का जीवन, और एक टेरेस गार्डन जो कि हमने आर्टिफिशियल जो है एक क्रिएट कर दिया, इन दोनों में जीवन यापन करना जो है वो किस तरह से अंतर जो है दिखाता है, और जीवन शैली जिसको हम कहेंगे कि हमने अपने बच्चों का लाइफस्टाइल जो है उसको बदलना है, उसमें ये कितना सहायक है? देखिए जो शहरों का आप बता रही हैं, बहुत सारे लोगों ने ये टेरेस गार्डन बनाए हैं और छोटे छोटे गमलों में सब लगाया है, लेकिन ये बंधन है।
आप ये देखें कि आप 1, 2 कमरे, 4 कमरे, 6 कमरे होंगे, बंधन में रहते हैं। आप खुली हवा में जा नहीं सकते आप। जी जी बिल्कुल। और गांव में तो यह है कि आप कहीं भी निकल जाइए, खाली है, आप घूमिए, खूब हवा लीजिए, आपको जगह मिलती है घूमने की। तो पैदल तो चलना ही चाहिए। मैं कम से कम 4 किलोमीटर पैदल रोज चलता हूं और स्वस्थ रहता हूं। तो शहरों में तो अब ये है कि बहुत सारी जगह सरकार ने बना दी हैं जहां पर लोग सैर करते हैं सुबह। अब देखिए, सैर भी करते हैं, योगाभ्यास भी करते हैं लोग। क्यों? क्योंकि वो जागरूक हैं, उनको मालूम है कि योगा से ये करना चाहिए। परंतु जो पॉल्यूशन है वो तो है, वो तो अपनी जगह है। आप योग करिए, जो मर्जी करिए, पॉल्यूशन तो रहेगा। तो आपको प्राकृतिक माहौल में जाना ही चाहिए और जाना पड़ेगा। जिंदगी को आगे चलाने के लिए पेड़ों का लगाना बहुत जरूरी है जी। हम पेड़ तो लगाते हैं, बड़े बड़े कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं, लेकिन फिर वो पेड़ कहां पर लगाया और उस पेड़ को किसने देखा, वो कोई नहीं जानता कि क्या वो पेड़ कभी बड़ा हुआ कि वो पौधा वहीं पर अपना दम तोड़ गया। तो ये पौधे दम ना तोड़े, इसके लिए हमें क्या करना है? देखिए, जब मैंने पौधे लगाए थे, छोटे छोटे पौधे थे, आज से 8 साल पहले, और उनको 2 वक्त पानी, सुबह और रात को पानी देता था मैं। और अब ये समझिए रुद्राक्ष तक मैंने लगाए हैं और खूब रुद्राक्ष हो रहे हैं। कई लोग आते हैं वहां से रुद्राक्ष ले जाते हैं। बड़े बड़े पेड़, मतलब 10-10 फुट के पेड़ हो गए हैं। अब कई पेड़ों को तो पानी की जरूरत नहीं पड़ती कि उनकी जड़ें इतनी नीचे चली गई कि वो स्वयं अपनी खुराक ले लेते हैं। लेकिन जो नए पौधे लगा रहे हैं हम, जैसे फूल लगाए हैं या कोई बेलें लगाई हैं सुगंधित ली, उनको पानी देते हैं, आज भी देते हैं। और ये है कि प्रकृति जो है वो परिवर्तनशील है। जी जी। हम ये नहीं कह सकते कि ये मैंने लगाया और मैं ही देखूंगा, और कोई देखेगा आके। बिल्कुल सही संब्याल साहब, आपने कहा कि प्रकृति जो है परिवर्तनशील है और प्रत्येक व्यक्ति जो है उसको इसकी तरफ जो है ध्यान देना चाहिए। आपने आज अपना कीमती समय निकालकर हमारे इस कार्यक्रम में भाग लिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, आज हमने बात की है श्री बी के संब्याल जी से और उन्होंने बहुत ही खूबसूरत एक अपना संदेश भी हमें दिया है कि प्रकृति जो है वो परिवर्तनशील है। यदि आप पौधा लगाते हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी भी बनती है कि हम उस पौधा जो है उसको बड़ा होने में सहायता करें और उसका पूरा ध्यान रखें एक परिवार के सदस्य की तरह। लेकिन जब ध्यान नहीं दिया जाता है तो फिर प्रकृति स्वयं ही उसका ध्यान रखने में सहायक रहती है। लेकिन कहीं ना कहीं पर्यावरण के संरक्षण में हमें अपनी जिम्मेदारी को समझना है और उसके लिए भरपूर प्रयास भी करने हैं। हम सब मिलकर पर्यावरण को बचाएंगे, इसी उम्मीद के साथ हम आज का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।